अब आप लोग समझो, आपको मैं एक बहुत ही बड़ी साइकोलॉजिकल पॉइंट बताता हूँ। ये साइकोलॉजिकल पॉइंट अगर आप सीख जाओगे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक करने से बच जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कोई कहता है कि भाई IRFC ख़रीद लो, है ना, रेलवे में पैसा डाल दो, बहुत ही सस्ते प्राइसेस में मिल रहा है, बहुत ही चीप बाइंग हो रही है, सब कुछ बहुत एक्सीलेंट है एंड सब कुछ अमेजिंग आपको IRFC के बारे में बताता है। और आपको ये भी कहता है कि यार देखो, IRFC में इसलिए बाइंग करनी चाहिए बिकॉज IRFC जो है अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत ज़्यादा सस्ता है, यानी 52% सस्ता, 52% डाउन है और बहुत अमेजिंग प्राइस है। अब एक बात समझो, बहुत अमेजिंग प्राइस है, फ्यूचर के लिए बाइंग करके छोड़ दो और बहुत अच्छा पैसा बनेगा। आप मेरी बात बताओ, आप मुझे सिर्फ एक इतनी बात बताना, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ, कि क्या इस बात के पूरे चांसेस हैं कि IRFC जो डाउन ट्रेंड में चल रहा है ऐसे हो करके भी और भी नीचे जा सकता है और ऐसे कर सकता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कभी ऊपर नहीं आएगा, IRFC वापस ऊपर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन क्या इस बात के चांसेस हैं कि अगर ये ऐसा हो रहा है डाउन ट्रेंड में तो कितना भी कब चलेगा, आपके खरीदते चलेगा कि नहीं चलेगा, 6 महीने बाद चलेगा, 1 साल में चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इज़ इट ट्रू? वेरी ट्रू। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस मैं ये कहता हूँ कि व्हाट इफ़ आप यहाँ बाइंग करते हो और उसके बाद आप कितने दिन फंसे रहोगे आपको कुछ नहीं पता, बट मैं ये पूछता हूँ आपसे कि अगर IRFC को सच में ऊपर जाना है तो क्या IRFC कल यहाँ पर एक बनाएगा 20% की कैंडल, फिर अगले दिन बनाएगा ये 20% की कैंडल, फिर ये 20% की कैंडल और फिर ये 20% की कैंडल और ये फिर ये लाइफ टाइम हाई पहुँच जाएगा इस तरह से? क्या ऐसे कोई स्टॉक चलता है? कोई स्टॉक ऐसे चलता है? आप पीछे उठाओ, भविष्य में जब भी इसके भूतकाल में देखो, आप इनकी बात मत करना, क्योंकि क्या लाइफ टाइम हाई के बाद की जो अप्रोचेज होती हैं वहाँ पर रिटेलर बहुत कम होता है ना। जब रिटेलर ख़त्म हो जाता है तो स्टॉक के मूवमेंट्स बहुत फास्ट हो जाते हैं, उनकी आप बात मत करो, आप यहाँ की बात करो कि जब स्टॉक जब यहाँ से ऊपर जा रहा होता है तो क्या सच में ऐसा होता है? ये देखो, जब स्टॉक वापस ऊपर चल रहा है तो क्या आपको यहाँ पर टाइम नहीं मिलता बाइंग करने का? आपको टाइम मिलता है बाइंग करने का, आपके पास इनफ टाइम होता है जब आप बाइंग कर सकते हो। आपके पास यहाँ टाइम मिलता है आपको बाइंग करने का, आपके पास बहुत सारा टाइम मिलता है आपको बाइंग करने का, ठीक है। जब स्टॉक को चलना होता है आपके पास बहुत सारा टाइम मिलता है बाइंग करने का। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या समझाना चाहता हूँ, अभी आपको मेरी बात समझ आएगी। आपको तो मान लेते हैं कोई IRFC, भाई IRFC इतना एक्सटेंडेड भी तो था, आप ये भी तो नहीं देख रहे हो IRFC कितना एक्सटेंडेड था। IRFC में कब का एग्जिट ले लेना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने नहीं लिया। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है भाई, कितना ही परेशान कर सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप बात को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर IRFC को सच में ऊपर जाना है, अगर सच में उसको यहाँ जाना है इस जगह पे, ठीक है, अगर IRFC को सच में इस जगह पे जाना है तो इस जगह को जाने के लिए क्या उसे इस जगह को क्रॉस नहीं करना पड़ेगा पहले? आप खुद ही इमेजिन करो ना, ये स्टॉक पहले इसको क्रॉस करेगा तभी तो होते हुए ऐसे ऐसे करके ऊपर जाएगा ना। तो और अगर ये स्टॉक, आप इस स्टॉक में तब तक पैसा मत लगाओ जब तक ये स्टॉक, अभी फ़िलहाल तो ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। आपको जूम करके देखना है, आपको अच्छा लगेगा, चलो आपको अच्छा लगे इसलिए जूम करके दिखा देता हूँ। देखो, क्या ये सच नहीं है कि ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है ना? तो अभी तो ये स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज से ही नीचे चल रहा है, तो अभी तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते बाइंग करने की। रिटेलर वाली गलती मत करना कि इसकी ग्रीन कैंडल देख के बाइंग कर ली, बिल्कुल मत करना। अभी तो आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते बाइंग करने के लिए। आप कब सोच सकते हो? सबसे पहले जो इसका स्विंग, ये हाई है, ठीक है, ये स्विंग हाई, ये वाला स्विंग है, ये स्विंग हाई कटने दो, छोड़ दो। अमन भाई, अगर मैंने यहाँ बाइंग कर ली और ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इस बीच में कहीं इसका मेरा अराउंड कितने % प्रॉफिट है, ये देखो ना अमन भाई, ये प्रॉफिट मेरा 15% का प्रॉफिट छूट जाएगा। ब्रो, 15% के प्रॉफिट के लिए 1.5 साल 2 साल 3 साल फंसे रह जाओगे, उसकी गारंटी कौन लेगा? लेकिन मेरी बात समझना, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अब यही थिंकिंग तो गलत है। अभी देखना, अभी मैं आपको प्रॉफिट भी दिखाता हूँ और आपका 15% छोड़ो, उसको जाने दो, भाड़ में जाए 15%, इसको हटाओ। अब आप देखो, समझो, ये जो स्टॉक है, आप इस 15% की छोड़ दो, इसके चक्कर में मत पड़ो। ये जब अपना प्रीवियस हाई को तोड़ेगा ऐसे करके, यहाँ तोड़ेगा, ठीक है, और तोड़ने के बाद रिट्रेस भी कर सकता है, और मैं कहता हूँ नहीं तो टच करके वापस नीचे आ सकता है, और फिर उसको छोड़ दो। ये तोड़ करके यहाँ पर मुझे कन्फर्मेशन चाहिए, ये तोड़ने के बाद मुझे कन्फर्मेशन चाहिए, और उसके बाद मुझे ग्रीन जो 20 डेज मूविंग एवरेज है मुझे उसके नीचे चाहिए। ये है आपका सही पॉइंट ऑफ बाइंग। और उसके बाद छोड़ो ना अपने बच्चे के लिए बाई करके, उसके बाद 6 महीने के लिए छोड़ दो, 1 साल के लिए छोड़ दो। अब मैं बताता हूँ कि अगर आप इस स्टॉक को यहाँ बाइंग करते हो और यहाँ से इस स्टॉक को होल्ड करते हो फॉर इट्स लाइफ टाइम हाई, तो आपको पता है कितने % का गेन है? दिख रहा है आपको?
74.24% का गेन है। अब बताओ कि वो आप 15% के जो आपका 15% का था, आप कहते हैं मैं 15% के लिए आप स्टॉक में, बुरे स्टॉक में फंस जाओगे, उस बुरे स्टॉक के साथ साथ डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में फंस जाओगे, कितने समय के लिए फंस जाओगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं, और फ़ायदा कितना है कि वो 15% मुझे ज़्यादा मिल जाएगा, और वक्त कितना है अनलिमिटेड, कुछ नहीं पता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर जो मैं तरीका बता रहा हूँ आप इस तरीके से अपनाओगे तो आपके पास अभी भी 74% है कमाने को। लेकिन एक चीज़ मेक श्योर हो जाएगी, यू आर नॉट एट द you are not, I agree that you are not the first one to buy to be at the party, है ना। आप पहले इंसान तो नहीं बन पाओगे, लेकिन हाँ ये भी जरूर श्योर होगी कि आप भले चौथे पाँचवें 10वें इंसान होगे पार्टी में, लेकिन पार्टी हो ज़रूर रही है। आप पहले इंसान बन तो जाओ पार्टी के, लेकिन बाद में पता चले कि यार पार्टी तो हुई नहीं, पार्टी तो कैंसिल है। यानी स्टॉक आपने बाइंग किया, थोड़ा सा ऊपर गया और उसका स्टॉक और नीचे चला गया, यानी पार्टी कैंसिल होगी। जो पार्टी मतलब स्टॉक का अप ट्रेंड वो कैंसिल हो गया, पार्टी है ही नहीं। क्या करोगी ऐसी जगह में जा करके कि आपने इतना पैसा लगाया, समय लगाया, सब कुछ लगाया, बाद में पता चला पार्टी हो ही नहीं रही। तो डोंट ट्राई टू बी द फर्स्ट वन एट द पार्टी, विच मीन्स कि आपको बॉटम कैच करने की ज़रूरत नहीं है। फॉलिंग नाइफ कैच, अमन भाई अगले दिन भाग गया तो फॉलिंग केक हो जाएगा। अरे तो भाग जाने दो, भाग जाने दो। हमको नहीं, हमको कोई शौक़ नहीं है कि हमको जो है भागता हुआ उड़ता हुआ तीर पकड़ने का कोई शौक़ नहीं, जाने दो आप उसको, दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन हाँ आप जो यही फोमो से अगर आप बच गए, इस फोमो से अगर आप निकल गए तो आप समझ लो कि फिर अच्छे पैसे कमा लोगे। अब 15% आपने छोड़ दिया, लेकिन आपने ये मेक श्योर कर लिया कि हाँ अब इसमें स्मार्ट मनी घुस चुका है, अब इसमें सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो चुका है। ये जो स्टॉक है जो नीचे गिर रहा है, ये क्यों गिर रहा है? सेलिंग प्रेशर की वजह से। सेलर्स आर मोर एक्टिव एज़ कम्पेयर टू बायर्स, करेक्ट है ये बात। तो सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो गया। ये बात कैसे पता चलेगी? सेलिंग प्रेशर तभी पता चलेगी ये बात कि सेलिंग प्रेशर ख़त्म हो गया जब स्टॉक अब एक नया हाई बनाएगा और स्टॉक अपने एक नया लो बनाना बंद कर देगा। स्टॉक जो है वो एक नया लो बनाना बंद कर देगा और उसके बाद एक नया हाई बनाएगा, और जैसे ही अपना प्रीवियस हाई स्टॉक तोड़ेगा इस पॉइंट पे, यहीं पर हम एंट्री मार देंगे। उसके बाद फिर ये स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे लेट करवाएगा। ये सब आप टाइम झेल लेना, क्योंकि आपके पास तो वैसे भी पेशेंस की कोई कमी नहीं है, तब आप झेल लेना इस टाइम को, एंड स्टॉक को छोड़ दो और फिर देखो जादू। मेरी एडवाइस अगर आपको अच्छी लग रही है तो डू मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब मी, अगर मेरी एडवाइस अच्छी लग रही है तो, ठीक है। और लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू, बाय।